हेलो स्टूडेंट, वेलकम। हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इसके अंदर 6.5 का जो थ्योरेटिकल पार्ट था और पहले दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, तो हम वन बाय वन करके यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित फलनों में स्थानीय उच्चतम और निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, और स्थानीय मान या स्थानीय निम्न जैसी स्थिति जो भी यहाँ पे मिल रही है उसको आपको ज्ञात करना है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान। तो जब भी स्थानीय शब्द आता है क्वेश्चन के साथ में, तो स्थानीय का मतलब होता है जहाँ पे आपको फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो करने पे क्रांतिक बिंदु मिलते हैं, उन पे उच्चतम कहाँ पे आया और निम्नतम कहाँ पे आया है। तो स्थानीय उच्चतम अगर लिखा है क्वेश्चन में और निम्नतम लिखा है, तो उनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हो आप? दो मेथड लगाते हैं। या तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते हो, फर्स्ट टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, या उसके लिए क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। इनमें से आपको ज्यादा सहज में से कौन सा होता है मेथड? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इजी रहता है, इसमें आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। हाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ऐसा है जो ज्यादा भरोसेमंद है, पर कैलकुलेशन में कौन सा इजी रहता है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हो तो वो सही है और सेकंड डेरिवेटिव से गलत है, या सेकंड से सही है फर्स्ट से गलत है। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड फॉलो कर सकते हो। ज्यादातर मैं एडवाइस करूंगा कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे सॉल्व करें यदि क्वेश्चन एल्जेब्रिक फंक्शन के हैं, बीजीय फलन के हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर। सॉल्व करने का जो स्टेप था वो आउटपुट निकालते थे, तो 2x, इसको जीरो के बराबर रख लेंगे, इसको जीरो के बराबर। तो जैसे जीरो के बराबर रखते हो तो 2x इक्वल टू जीरो, तो x का मान क्या आ जाएगा? c। इसको आप क्या बोलते हो? क्रांतिक बिंदु। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। जीरो से बड़ा है तो क्या होगा? x इक्वल टू जीरो पर स्थानीय। अगर जीरो से बड़ा आता है तो स्थानीय क्या होता है? स्थानीय न्यूनतम होता है। क्या होता है? स्थानीय न्यूनतम। अब स्थानीय न्यूनतम का पता लग चुका है, तो स्थानीय न्यूनतम मान क्या आएगा? स्थानीय न्यूनतम मान, अगर स्थानीय न्यूनतम मान की बात करें तो ये जो क्रांतिक बिंदु आया उसको फलन में रख लेते हैं। तो फलन में रखेंगे तो जीरो रखना है, तो जीरो का स्क्वायर और ये जीरो आएगा। अब इसमें स्थानीय शब्द जोड़ रखा है, इसलिए मैं साथ में स्थानीय न्यूनतम और स्थानीय अधिकतम लिखूंगा। अब स्थानीय अधिकतम क्या आएगा? अगर स्थानीय अधिकतम की बात करेंगे तो यहाँ पे स्थानीय अधिकतम परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो आप लिखोगे तो एज इट इज पहले जो क्वेश्चन में मेथड सॉल्व किया था वही रहेगा। अगर आप कोई पासबुक वगैरह देख रहे हो तो हो सकता है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव किया हो, तो बच्चों वो भी गलत नहीं है, वो भी मेथड सही है, पर आप वो मेथड फॉलो करो जो आपको यहाँ पे इजी रहता है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं जो हमने इस क्वेश्चन में कर रखा है। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखो सर। सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या दे रखा है? जी एक्स दे रखा है। सॉल्व करने का तरीका वही है, एक्स क्यूब माइनस 3x। अब जी डैश एक्स निकालो, तो बच्चों जी डैश एक्स क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेम वही स्टेप है, जी डैश एक्स निकालेंगे, फिर क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, तो जी डैश एक्स को जीरो के बराबर रखेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी। क्या जाएगी? प्लस माइनस 1। दो आ गई पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या करना है? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव यानी जी सेकंड क्या आएगा? तो याद आएगा 6x आ जाएगा। क्या देगा? 6x। अब आप लिखोगे x इक्वल टू 1 पर क्या लिखेंगे? पहला पार्ट लिखेंगे x इक्वल टू 1। दो पॉइंट आए, x इक्वल टू 1 भी आया और माइनस 1 भी आया। x इक्वल टू 1 पर जी सेकेंड 1, जो 6 यानी 6 है, ये ग्रेटर देन 0 है, तो क्या होगा?
जब भी ग्रेटर देन 0 आता है तो स्थानीय न्यूनतम होगा। क्या होगा? स्थानीय निम्नतम होगा। अब स्थानीय न्यूनतम मान चाहिए, तो स्थानीय निम्नतम मान आपको निकालना है। तो ये x इक्वल टू 1 फलन में रखेंगे। अब फलन कौन सा है? g का फलन है, तो आप g में रखोगे। तो g 1 की पावर 3 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। अब अगला पॉइंट कौन सा है? x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पर g -1 रख लेंगे। तो 6 गुणा -1, ये -6 है जो भी 0 से छोटा है। तो स्थानीय कौन सा होगा? स्थानीय जब भी 0 से छोटा आ जाता है, ये 0 से लेस है, तो स्थानीय उच्चतम होगा। क्या होगा? स्थानीय उच्चतम होगा। अब उच्चतम मान क्या आएगा? देखो, इसलिए कुछ क्वेश्चन किए तो इसमें उच्चतम या न्यूनतम में से एक ही मिल रहा था। वो कारण इसलिए था कि क्रांतिक बिंदु एक ही आ रहा था। यहाँ पे क्रांतिक बिंदु 2 है, तो दोनों मिलेंगे। अब स्थानीय उच्चतम मान चाहिए, तो यहाँ पे रखेंगे g और उसके अंदर -1 का क्यूब 3 और इधर से -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्या जाएगा? 2। तो स्थानीय उच्चतम मान कितना है इसमें? इस क्वेश्चन का स्थानीय उच्चतम मान है इस क्वेश्चन का 2। कितना है? 2। ओके, तो स्टेप समझ में आ गए होंगे। ये क्वेश्चन के अंदर हमने क्या फॉलो किया था, वही आपका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव में से सेकंड डेरिवेटिव पे चल रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। इसमें बहुत सारे पार्ट है, इसलिए आपको 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते जाना है। तो देखिए, एच एक्स दे रखा है आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे? एच डैश एक्स निकालेंगे हमेशा की तरह। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। आगे अब आप क्या करोगे? एच डैश एक्स को 0 के बराबर रख लेंगे। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, इसको डिवाइड में डाल देंगे, तो कॉस अपॉन साइन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो कॉट एक्स बराबर 1। अब कॉट एक्स का मान 1 आ गया, तो एक्स का मान क्या हो सकता है इस इंटरवल में? यहाँ पे इंटरवल जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। 0 से π/2, यानी केवल आपको 0 से π/2 के बीच में बताना है कि कॉट एक्स की वैल्यू 1 है, तो एक्स क्या रहा होगा बच्चों? एक्स की वैल्यू π/4 रही होगी। ये आपके पास में आ गया क्रांतिक बिंदु। अब इस बिंदु पे मैक्सिमा आया है कि मिनिमा आया है, आपको पता करना है। तो क्या करना पड़ेगा? ये वैल्यू पता करने के लिए आप या तो फर्स्ट डेरिवेटिव जा सकते हो या सेकंड डेरिवेटिव। मैं आपको सलाह किसकी दे रहा हूँ बार बार? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, कितना आ रहा है? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये माइनस का साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स आ गया। अब ये वाली वैल्यू कैसी है? नेगेटिव, पॉजिटिव, एक्स इक्वल टू π/4 पे चेक करना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू π/4 पर एक्स इक्वल टू π/4 पे बात करेंगे, तो एफ सेकेंड और π/4 जब रखेंगे तो माइनस साइन π/4 और कॉस π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है और कॉस π/4 ये भी 1/√2 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का √2 आ जाएगा, जो 0 से लेस है। अब 0 से लेस है, इसका मतलब क्या है? जब 0 से लेस आता है तो उच्चतम होता है कि न्यूनतम होता है? उच्चतम होता है। तो x इक्वल टू π/4 पर स्थानीय कैसा होगा? उच्चतम होगा। क्या होगा? उच्चतम होगा। लेस देन 0 आता है तो उच्चतम। अब आपको स्थानीय उच्चतम मान ज्ञात करना है। स्थानीय उच्चतम मान कैसे निकालेंगे? आपको इसको फलन में रखना पड़ेगा। किसको फलन में रखना पड़ेगा? जो आपने क्रांतिक बिंदु निकाला है वो। तो फलन में रखेंगे तो साइन π/4 और यहाँ पे आ जाएगा cos π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 है और cos π/4 की वैल्यू 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √2। तो स्थानीय उच्चतम मान कितना है? √2। न्यूनतम यहाँ से नहीं है, तो स्थानीय न्यूनतम, अगर पूछे न्यूनतम क्या है
तो आपका जवाब होगा अपरिभाषित। क्या होगा ये? अपरिभाषित होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। आई थिंक समझ गए होंगे लॉजिक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है, बस यहाँ पे ये इंटरवल बड़ा कर दिया है। जब भी इंटरवल छोटा या बड़ा हो, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन के अंदर क्रांतिक बिंदु बढ़ जाएंगे। क्या होंगे? क्रांतिक बिंदु बढ़ जाएंगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या होगा? कॉस एक्स, और कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस पहले से इसलिए प्लस हो जाएगा। तो मैं एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखूंगा, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे देखेंगे तो साइन एक्स बराबर माइनस का कॉस एक्स। कॉस को डिवाइड कर दो, तो कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस का 1, तो टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टेन एक्स की वैल्यू -1। अब आपको बताना है जब आपका x 0 से 2 पाई के बीच में हो, तो टेन एक्स की वैल्यू -1 कौन से x के लिए मिलेगी? तो देखो x की वैल्यू -1 है, और इस इंटरवल की बात करें तो -1 जो वैल्यू आई है, यानी आपको मैं ऐसे पूछूं कि 10 की वैल्यू माइनस कौन कौन से क्वाड्रेंट में आती है, तो सेकंड में आती है 10 की वैल्यू माइनस, और फोर्थ में माइनस आती है। तो सेकंड में कहाँ आएगी? पाई में से कम करने पे आएगी। क्या कम करने का? जहाँ पे 1 आता है तो पाई माइनस पाई/4। और फोर्थ में आएगी, तो फोर्थ का पता कैसे लगेगा? 2 पाई में से कम करना पड़ेगा। क्या कम करेंगे? पाई/4। तो एक्स की वैल्यू आपके पास में आ गई 3 पाई/4, और यहाँ पे आ गई 7 पाई/4। क्या एक क्रांति बिंदु समझ में आ गई? 3 पाई/4 और 7 पाई/4। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू है, इन पे मुझे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा, ये पक्का पता है। पर कौन से पे मैक्सिमा होगा और कौन से पे मिनिमा, यानी उच्चतम कहाँ होगा और न्यूनतम कहाँ होगा, इनके बारे में पता करना हो तो आपको डेरिवेटिव टेस्ट करना होगा। तो कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे? सेकंड वाला करेंगे। एफ सेकंड निकालेंगे, तो एफ सेकंड का मान निकालेंगे तो कितना आएगा? ये फर्स्ट अवकलन है, ठीक है ये, तो इसका सेकंड अवकलन करेंगे तो देखो माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और साइन का हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले कौन सा पॉइंट रखेंगे? जो आपको पहले मिला है 3 पाई/4, तो x इक्वल टू 3 पाई/4 पर रखेंगे। x इक्वल टू 3 पाई/4 रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे साइन 3 पाई/4 और कॉस 3 पाई/4। अब आपको पता है साइन 3 पाई/4 की वैल्यू कितनी आती है? तो साइन 3 पाई/4 की वैल्यू 1/√2 आती है। कैसे? थोड़ा सा आपको टेक्नोमेट्री का आइडिया है, तो 3 पाई/4 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, और पाई/4 पे 1/√2 मिलता है, और आगे माइनस है इसलिए -√2। ऐसे कॉस की वैल्यू 3/4 पे माइनस की 1/√2 आती है, जिसको आप सॉल्व करोगे तो -√2 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 आया है तो आप क्या कह सकते हो? x इक्वल टू 3/4 पे 3 पाई/4 पे स्थानीय क्या होगा? स्थानीय उच्चतम होगा। क्या होगा? स्थानीय उच्चतम होगा। ये समझ में आ गया? यहाँ पे आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, आई थिंक सबको पता होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान क्या आएगा बताओ? स्थानीय उच्चतम मान निकालना है तो आपको इसको कहाँ रखना पड़ेगा? फंक्शन में रखना पड़ेगा, फलन में रखना पड़ेगा। इसको रखेंगे जिसपे आपको ये पता लगा है कि स्थानीय उच्चतम आ रहा है, उसको फलन में रखेंगे। तो 3/4 फलन में रखना है, तो फलन के अंदर रखेंगे 3/4 माइनस कॉस 3/4। अब साइन 3/4 की वैल्यू अभी मैंने बताई थी 1/√2, और ये माइनस का 1/√2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये √2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब आप इसी प्रकार से सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड कौन सा पॉइंट है? तो यहाँ पे आपको सेकंड जो चेक करना है वो x इक्वल टू 7 पाई/4 पे चेक करना है बच्चों। कहाँ पे चेक करना है? 7 पाई/4 पे। इसको चेक करेंगे सेकंड अवकलन को, तो सेकंड अवकलन के अंदर 7 पाई/4 रख देंगे। सेकंड अवकलन कहाँ है? ये वाला रहा है, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लिया करो। तो सेकंड अवकलन यहाँ रख रहा हूँ, जो इक्वेशन दिख रही है, तो माइनस साइन 7 पाई/4 प्लस कॉस 7 पाई/4। अब बताओ मुझे
7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में होता है? चौथे में होता है। और चौथे के अंदर साइन क्या होता है? नेगेटिव, और नेगेटिव के आगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो क्या आएगी? 1/√2 आएगी। 7π/4 चौथे में, और चौथे में कॉस नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव, कॉस चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव आएगा? 1/√2। π/4 पे 1/√2 होता है, बस आपको प्लस माइनस पता करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आ रहा है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? कि 7π/4 पे स्थानीय कौन सा होगा? स्थानीय निम्नतम होगा। क्या होगा? निम्नतम होगा। क्या समझ में आया आपको? आपको बस यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू का आइडिया होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को बिना किसी गलती के आसानी से कर लोगे। ठीक है, अब मुझे इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ। स्थानीय कौन सा मान आ रहा है? स्थानीय न्यूनतम आ रहा है, तो स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम आपको मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए इसको कहाँ रखेंगे? फंक्शन में रखेंगे। कितना रखेंगे? 7π/4 रखेंगे। तो क्या रखेंगे? साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अभी मैंने बताया था साइन 7π/4 का मान माइनस का 1/√2 होता है, कॉस 7π/4 का मान भी 1/√2 होगा। माइनस आगे है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का √2 आ जाएगा। ये इसका मान है। आपको पहले ये पता करना है कि उच्चतम कहाँ पे आएगा और न्यूनतम कहाँ पे आएगा। कैसे पता करते हैं? सेकंड अवकलन में रखने के बाद पता लगता है। तो सेकंड अवकलन के अंदर तो केवल ये पता करते हैं कि लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, लेकिन एक्चुअल मान कौन सा होता है? एक्चुअल मान तो फलन देता है। तो आपको लास्ट में स्थानीय उच्चतम मान और न्यूनतम मान निकालने के लिए इस फलन में रखना होता है, जो क्वेश्चन में दे रखा होता है। सेकंड डेरिवेटिव से हमें ये पता लगता है कि उच्चतम किस जगह पे आ रहा है और न्यूनतम किस जगह पे आ रहा है, लेकिन एक्चुअल कितना आ रहा है वो तो फलन बताएगा, तो आपको फलन में रखना होता है। ओके, तो अब यहाँ तक आपको कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को, अब फलन दे रखा है, वही आपको स्टेप फॉलो करने। पहला काम क्या करेंगे? अवकलन निकालेंगे। कितना आएगा? 3x² माइनस 12x प्लस 9। क्या करेंगे? इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। चलो रख दिया। 3x² माइनस के 12x प्लस के 9 इक्वल टू 0। हम बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्रांतिक बिंदु निकालेंगे तो क्या हो गए? 1 और 4 हो जाएंगे, तो x माइनस 1 सॉरी 1 और 3 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 1 भी आ गई, 3 भी आ गई। कितने क्रांतिक बिंदु आ गए? 2। अभी 2 क्रांतिक बिंदु आए, तो एक पे मैक्सिमा होगा, एक पे मिनिमा। कौन से पे होगा? नहीं पता। कैसे पता करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव में रखेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालो, तो सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आएगा? 6x माइनस 12। अब x बराबर कौन सा रखेंगे? 1। x बराबर 1 रखने पर कहाँ रखेंगे? सेकंड डेरिवेटिव रखोगे, क्यों? पता करना है, टेस्ट करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव रखेंगे तो 6 गुणा 1 माइनस 12। ये कितना आ रहा है? माइनस का 6 लेस देन 0। तो x इक्वल टू 1 पर स्थानीय कौन सा है? स्थानीय उच्चतम है। क्या होगा? स्थानीय उच्चतम होगा। अब स्थानीय उच्चतम मान निकालते हैं। स्थानीय उच्चतम मान, स्थानीय उच्चतम मान निकालना है तो आपको फलन में रखना पड़ेगा। क्या रखेंगे? 1। तो 1 रखो फलन में। 1 का क्यूब माइनस 6 1 का स्क्वायर प्लस 9 1 प्लस 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 कितना होगा? 10 15 25, तो ये माइनस का प्लस का 19 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 19। अब सेकेंड केस, x इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 3 का रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव रखेंगे। क्यों रखेंगे? पता करना है कि इसमें मैक्सिमम मिल रहा है कि मिनिमम मिल रहा है। ठीक है, तो ये 6 गुणा 3 यहाँ पे रख दिया। 6 गुणा 3 18 माइनस 2 माइनस 12 6 0 से बड़ा है, तो x इक्वल टू 3 पर स्थानीय क्या होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? स्थानीय न्यूनतम होगा। पता लग गया स्थानीय न्यूनतम है, तो कितना है स्थानीय न्यूनतम मान? स्थानीय न्यूनतम मान
अब स्थानीय न्यूनतम मान निकालना है तो आपको इसको फलन में रखना पड़ेगा। फलन में रखेंगे तो 3 का क्यूब माइनस 6, 3 का स्क्वायर प्लस 9 गुणा 3 प्लस 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 इन 9 9 चले 54, 27 प्लस 15, ये 27 इसको काट देगा और क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो स्थानीय न्यूनतम मान कितना आ रहा है 15 आ रहा है, स्थानीय उच्चतम मान कितना आ रहा है 19 आ रहा है इस क्वेश्चन का। ओके, तो आई थिंक अब आपको लैंग्वेज अच्छे से दिमाग के अंदर सेट हो गई होगी, इसी को आपको बाकी क्वेश्चन में फॉलो करना है। ये भी आएगा क्वेश्चन, सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन चलेंगे, बस आप अपना यहाँ पे लॉजिक अच्छे से क्लियर कर चुके हो। अब स्पीड बना दो, जी डैश एक्स निकालेंगे तो ये 1/2 और 2/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2/x²। अब जो कुछ आया इसको 0 के बराबर रख लो, तो 1/2 माइनस 2/x² इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 1/2 इक्वल टू 2/x² क्रॉस गुणा कर दो, x² बराबर 4, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब इसमें ये जो दे रखा है इसका भी एक महत्व है कि आपको x ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है, तो यहाँ पे एक माइनस का 2 वैल्यू है वो हट जाएगा, x इक्वल टू -2, ये अमान्य है, इस पे आपको बात नहीं करनी है। क्यों अमान्य? ये x इक्वल टू -2 अमान्य है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दिया है। ठीक है, अब x इक्वल टू -2 अमान्य है तो आपको केवल एक पे चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर जांच करनी है। ठीक है, x इक्वल टू 2 पर जांच करनी है। इसको -2 क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में मना कर रखा है हमें केवल बात करनी है ग्रेटर देन 0 पर। तो आपको जो जांच करनी होगी वो सेकंड डेरिवेटिव की मदद से करनी है, तो आप इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब बताओ सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 का तो 0 हो जाएगा और 2/x³ का जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो बताओ कितना आएगा? 2/x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/x³ और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव करना आता नहीं आता? 1/x² का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2/x³ आ जाता है और 2 पहले से है, तो आई थिंक मुझे आपको ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट समझाना पड़ेगा। चलिए, आप 1/x का डिफरेंशिएशन जानते हो, माइनस का 1/x² होता है। ऐसे अगर पूछे 1/x³ का डिफरेंशिएशन करना है, किसका करना है? 1/x³ है, तो क्या करते हैं, ये 3 को ऊपर ले जाते हैं और माइनस साइन लगाना है और नीचे एक घात बढ़ा देते हैं। ऐसे x⁻, ऐसे सपोज ये 4 आ गया, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करेंगे, 4 ऊपर लेके जाएंगे और नीचे एक पावर बढ़ा देंगे। ये तरीका होता है, ट्रिक याद रखेंगे। तो यहाँ पे पावर कितनी है? 2 है, तो 2 ऊपर जाएगा और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी। अब x बराबर 2 पर g सेकेंड का मान निकालेंगे तो 4 और 2 की घात 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/8, जिसको बोलते हैं 1/2, 0 से बड़ा है। तो आपको क्या पता लगेगा? x बराबर 2 पर न्यूनतम के उच्चतम 0 से बड़ा है तो न्यूनतम होता है। क्या होगा? न्यूनतम होगा। अब स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात करना है। स्थानीय न्यूनतम अगर मान ज्ञात करना है तो स्थानीय न्यूनतम मान निकालना है तो आप कहाँ रखोगे? इसको रखेंगे फलन के अंदर, तो फलन के अंदर रख देते हैं बच्चों। तो 2/2 प्लस इधर 2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 यानी ये 2 आ जाएगा। तो स्थानीय न्यूनतम मान कितना है? इसका 2 आया। कितना आया? 2। ओके, तरीका आपको समझ में आ गया। क्या किया? क्रांतिक बिंदु निकाले। कितने क्रांतिक बिंदु आ गए? 2। लेकिन दोनों क्रांतिक बिंदु में से एक क्रांतिक बिंदु अमान्य है क्योंकि हमें सवाल के अंदर दे रखा है ग्रेटर देन 0 पे बात करनी है। तो ग्रेटर देन 0 वाली पॉइंट की जांच करेंगे। कहाँ जांच करेंगे? सेकेंड आउटलाइन में रख के। तो सेकेंड आउटलाइन के अंदर रखने पे 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा आया है, 0 से बड़ा आया है, तो स्थानीय न्यूनतम होगा। अब न्यूनतम मान तो हमेशा फलन से देता है, फलन के अंदर x = 2 रख देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे।
इसमें भी फलन दे रखा है, यहाँ पे अंतराल वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा है, तो जो भी क्रांतिक बिंदु आएंगे उसी पे आपको बात करनी है। तो अवकलन निकालेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा बताओ। इसका अवकलन करेंगे तो u अपॉन v के नियम से कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे डी बाई डी एक्स 1 माइनस यहाँ पे 1 और डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अगले स्टेप में बताओ क्या आएगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आगे वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 2x। इस वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है। आ गया डिफरेंशिएशन वाला पार्ट। अब आपको क्या करना है, इसको 0 के बराबर रख लेना है। जैसे 0 के बराबर रखेंगे तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस गुना होकर 0 आ जाएगा। अब इस पॉइंट पे क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। इस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0, इसकी जांच करनी है। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड डेरिवेटिव में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप सोचोगे तो सेकंड डेरिवेटिव इस पूरे का निकालना है, तो कहेंगे टफ पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव, पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब इतने क्वेश्चन में तो क्या सेकंड डेरिवेटिव आसान पड़ रहा था, तो आपने क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव लगा दिया आसानी से। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव टफ लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने में कहेंगे टफ तो पड़ेगा ही। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या दिमाग लगाना है, इसमें क्या दिमाग लगाएंगे बताओ। तो आप यहाँ पे, तो जैसा कि मैं समझा रहा था कि इसमें सेकंड डेरिवेटिव करना मुश्किल पड़ेगा, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव पे जा सकते हो। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, अब फर्स्ट डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या करते हैं, हम संख्या रेखा बनाते हैं। ये संख्या रेखा बन जाएगी, इसमें जो क्रांतिक बिंदु आया कौन सा है, 0। अब इधर प्लस माइनस आएगा, उसको आपको निर्धारण करना है। एक साइड में प्लस आएगा, एक साइड में माइनस आएगा। अब कैसे प्लस आएगा, कहाँ माइनस आएगा, तो ध्यान से समझिए। ये एफ जी डैश एक्स दिख रहा है, इस जी डैश एक्स की वैल्यू में आपको चेक करना होता है। तो इससे आगे कोई पॉइंट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे x बराबर 1 ले लिया। अब x बराबर 1 पे आपको सेकंड डेरिवेटिव के बारे में पता करना, जैसे मैंने आपको वर्तमान और हासमान में सिखाया था। तो 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। आ रही है नहीं आ रही, ये वाली वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। तो x की वैल्यू 1 रखने पे जी डैश की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, और 1 इधर साइड में है, तो यहाँ पे ये नेगेटिव रहेगा। तो सीधी सी बात है, पीछे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया। आपको संख्या रेखा पे प्लस माइनस का निर्धारण करना होता है, तो क्रांतिक बिंदु के आगे या पीछे के साइड से एक पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट को जी डैश में रख लेते हैं, या जो फलन का अवकलन होता है उसमें रखते हैं। रखने पे अगर प्लस आता है तो वहां प्लस लिखना है, माइनस आ जाए तो माइनस लिखना है। एक का पता लग जाए तो पीछे में अल्टरनेट चलता है, माइनस पता लगा पीछे प्लस आ जाएगा। अब बताओ 0 पे एफ डैश एक्स कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में हो रहा है, सॉरी जी डैश एक्स। तो एक्स इक्वल टू 0 पर जी डैश एक्स का साइन, जी डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है, प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है। अतः जब भी जी डैश या एफ डैश एक्स प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है, तो उस पॉइंट पे क्या होता है, एक्स बराबर 0 पर क्या होगा, जब प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है तो वहां पे उच्चतम आता है। क्या आता है, उच्चतम आता है, उच्चतम होगा। समझ गए। अब उच्चतम मान आपको निकालना है। उच्चतम मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको फलन में रख दोगे। फलन में रखेंगे तो जी 0 1 अपॉन 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2। तो उच्चतम मान यहाँ से पता लग गया होगा 0। अब आप यहाँ से समझिए कि मैंने सेकंड डेरिवेटिव क्यों नहीं किया और फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों किया।
क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव में अवकलन मुश्किल पड़ रहा था। फिर भी आप अवकलन अगर कर सकते तो कर लीजिए और उसमें x की वैल्यू 0 रख लेना। वहां से भी आप जब वैल्यू निकालोगे तो सेकंड डेरिवेटिव का मान जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब वहां पे क्या होता है, सॉरी सेकंड डेरिवेटिव का मान नेगेटिव आएगा और नेगेटिव निकालोगे तो फिर ये उच्चतम हुई होगा। तो टेस्ट फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी चॉइस पे। पहली प्रेफरेंस आपको हमेशा सेकंड डेरिवेटिव को देनी है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी ये जो दे रखा है इसी बीच में आपको स्टडी करना है, यानी क्रांतिक बिंदु इसी इंटरवल के लेने होंगे। एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो दो प्रोडक्ट फलन है, तो उसको आप यू इंटू वी के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करोगे। तो एक्स को एज इट रखेंगे, रूट का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई रूट होता है, तो 1 बाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स और एक्स का -1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 1 माइनस एक्स और एक्स का आउटपुट कितना होगा 1। अब देखिए यहाँ पे आप खुद सोचिए कि सेकंड डेरिवेटिव भी जाएंगे कि फर्स्ट पे। तो मैं फर्स्ट पे रहूंगा कि सेकंड डेरिवेटिव मुश्किल पड़े यहाँ से, ठीक है। पहले आप बताओ यहाँ पे अगर इसको सरल करें तो सरल करने का मतलब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स आएगा। अब ये एलसीएम लेने के बाद में आप देखोगे तो ये माइनस एक्स है, इधर से 2 और ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से आप वैल्यू देखोगे तो 2 माइनस 3x है और 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये यहाँ तक आगे समझ में। अब क्या करना है वो आगे देखिए। क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। अभी तो अवकलन हुआ था एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 माइनस 3x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो x का मान कितना मिलेगा 2/3 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा x इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू है, क्रांतिक बिंदु है। ये क्या है क्रांतिक बिंदु है। अब इस क्रांतिक बिंदु पर आपको पता नहीं है कि उच्चतम आया होगा कि न्यूनतम आया होगा, तो हमें यहाँ इसको वेरीफाई करने के लिए कोई भी एक टेस्ट देखना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव। अब बात आती है कि आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये दिख रहा है और ये फलन है, तो मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव करने में बहुत तकलीफ आएगी नहीं आएगी, क्योंकि ये खुद अंडर रूट में चल रहा है। उसका डेरिवेटिव करेंगे तो u अपॉन v तो मुश्किल पड़ जाता है। तो अब आप चॉइस कर सकते हो कि सेकंड डेरिवेटिव मुश्किल काम करना है या फर्स्ट डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो जहाँ सेकंड डेरिवेटिव इजी हो बच्चों तो वहां पे तो आप सेकंड डेरिवेटिव लगा दो, और जहाँ सेकंड डेरिवेटिव मुश्किल पड़ रहा है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे काम चलाइए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया था, इसमें भी फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करते हैं संख्या रेखा बनाते हैं। अब ये संख्या रेखा पिछले में तो मैंने बनाई थी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा था साइड में, लेकिन यहाँ पे इंटरवल दे रखा है 0 से 1। ये 0 और ये पे 1 है, और इसके बीच में क्रांतिक पॉइंट कितना है 2/3 आया है, ये 2/3। अब इसके लेफ्ट राइट में एक जगह प्लस आएगा और एक जगह माइनस आएगा। तो आप बताओ किस जगह तो प्लस आएगा और किस जगह माइनस आएगा। तो बच्चों देखो ये दो पार्ट बन चुके हैं, एक जगह प्लस आएगा एक जगह माइनस आएगा। अब मुझे पता करना है तो इसका तरीका क्या होता है, आप यहाँ पे किसी एक जगह से पॉइंट लेते हो, या तो 0 से 2/3 के बीच का पॉइंट ले लो या 2/3 से आगे 1 के बीच में ले लो। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट नजर आना चाहिए, वो है 0.5 है कि नहीं है। अब x इक्वल टू 0.5 रखो, क्या रखेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स में, तो x इक्वल टू 0.5 अगर रख दो, मैं ध्यान से देखना यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। x इक्वल टू 0.5 पे एफ डैश 0.5 निकालेंगे तो 2 इंटू 0.5 यहाँ रखेंगे तो 3 और इधर 0.5 और डिवाइड में 2 अंडर रूट में 1 माइनस 0.5। अच्छा ये वाली वैल्यू निकालोगे ना तो ये 1.5 जो भी आएगी, ऊपर 1.2 माइनस 1.5 तो 0.5 और नीचे आएगा 2 अंडर रूट में 0.5। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, देखो बच्चों 0 से बड़ी वाली वैल्यू है, और 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है। कैसी वैल्यू है पॉजिटिव।
तो आप क्या करते हो, क्रांतिक बिंदु के लेफ्ट या राइट में से एक पॉइंट लेते हो जो भी आपको सुटेबल लगे वो, और वो पॉइंट एफ डैश एक्स में रखा मैंने, तो रखने पे मुझे पॉजिटिव मिला है, तो ये इस साइड में प्लस आएगा और इसके आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। ये तो बाउंड्री वाला पॉइंट है। तो आप बताओ एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो लिखेंगे x इक्वल टू 2/3 पर एफ डैश एक्स का जो साइन है, एफ डैश एक्स का साइन प्लस से माइनस में क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, एफ डैश एक्स का साइन क्या हो रहा है, प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है। अतः क्या होगा, जब प्लस से माइनस में परिवर्तित होता है तो उस पॉइंट पे उच्चतम होता है। क्या होता है, उच्चतम, और वो भी कौन सा वाला, स्थानीय वाला। ठीक है, उच्चतम होगा, समझ गए। अब आपको निकालना है उच्चतम मान। क्या निकालना है, उच्चतम मान निकालना है। तो उच्चतम मान निकालने के लिए आप क्या रखोगे, फलन में रखोगे। किसको, जो क्रांतिक पॉइंट मिला है उसको। तो क्रांतिक पॉइंट कितना है, 2/3 है, तो फलन में रख लेंगे 2/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2/3 और अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 2/3। ये 2/3 है, ये 2/3 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 और अंडर रूट में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 और 3 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ये उसका उच्चतम मान हो जाएगा। न्यूनतम मान नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास में एक ही क्रांतिक बिंदु आया है। तो बच्चों देखो, इन दोनों क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव लगाया है और इससे पहले जितने क्वेश्चन थे उसमें सेकंड डेरिवेटिव लगाया है। तो आप अपनी कॉपी के अंदर की नोट करके लिखना चाहो तो लिख दो। जब सेकंड डेरिवेटिव टफ बन जाए तो आप वहां पे क्या करते हो, वहां पे केवल और केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, और जहाँ सेकंड डेरिवेटिव आसान हो तो वहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के अंदर कैलकुलेशन करना आसान होता है, वहां संख्या रेखा नहीं आती है। अब संख्या रेखा पे जो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है वो प्लस माइनस का निर्धारण कैसे करते हैं इसमें करनी है, जिसको मैंने वर्तमान आसमान में भी सिखाया था और यहाँ पे भी बहुत बारीकी से सिखाने की कोशिश करिए। आप इस वीडियो को एक बार फिर रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जिसके अंदर 7 पार्ट थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बेसिक अच्छे से बन जाएंगे। अब इसमें सिद्ध कर दे, अब चौथा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम और निम्नतम मान नहीं है। देखो क्या लिखा है, सिद्ध करना है कि उसका उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है। इसके साइड में कोई अंतराल दे रखा है क्या, अंतराल नहीं दिया है। तो आप जब कभी भी कोई फंक्शन दे रखा हो और उसमें अंतराल भी नहीं दे रखा हो तो उस स्थिति में क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया लेके चलते हैं। अगर ग्राफ बना सकते हो तो ग्राफ का आइडिया लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब दूसरी चीज, आप ग्राफ के अलावा क्या देख सकते हैं, तो इतना भी कह सकते हैं कि आप अवकलन की हेल्प भी ले सकते हो। तो चलिए अवकलन की हेल्प से सॉल्व करते हैं, फिर ग्राफ को साइड पर बता दूंगा अलग से। एग्जाम में ग्राफ से या जो मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ जो अब तक क्वेश्चन में बताया था उससे भी कर सकते हो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। अब एफ डैश एक्स को मैं 0 कर दूं तो ई की पावर एक्स को 0, लेकिन ये ई की पावर एक्स ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ई की पावर एक्स कभी 0 हो ही नहीं सकता। ऐसा एक्स कोई भी एक्स नहीं है जिसपे 0 हो जाए। तो एक्स का कोई मान नहीं, कोई मान यहाँ पे संभव नहीं। अब बताओ बच्चों, अगर x का मान कोई संभव नहीं है तो क्रांतिक बिंदु भी नहीं आया, और क्रांतिक बिंदु नहीं आया तो आपका उच्चतम और न्यूनतम उस जगह पे तो आएगा नहीं। दूसरी चीज, इसमें अंतराल दे नहीं रखा है, अंतराल भी नहीं दे रखा है और क्रांतिक बिंदु भी नहीं आया, अंतराल भी नहीं है और क्रांतिक बिंदु भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो बनती है तो उसके अंदर न तो उच्चतम मान होता है न ही न्यूनतम मान होता है। ठीक है, तो x का कोई मान नहीं है, अतः न तो उच्चतम और न ही निम्नतम मान संभव है। ठीक है, ये इसका लॉजिक रहेगा। क्रांतिक पॉइंट नहीं आया, अंतराल भी नहीं है, तो आपके पास में ऐसा कोई बिंदु नहीं है जिसको आप फलन में रखें और वहां से कह दें कि ये उच्चतम है और ये न्यूनतम है। तो ध्यान रखना, किसी भी फंक्शन के अंदर क्रांतिक बिंदु नहीं मिलता है तो इस बात का मतलब ये भी होता है कि इसका कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है।
दूसरी बात, आप ग्राफ से भी थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। तो e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो बच्चों ऐसे होता है, यहाँ से इस तरह से जाता है। अब इस ग्राफ के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये जीरो को टच कर रहा है, लेकिन कभी ऐसा रियलिटी में एक फिक्स पॉइंट पे तो हो नहीं पाएगा, वो बहुत दूर जाके होगा इनफाइनाइट पे, माइनस वाले पे। और ऐसे ही ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जाते जा रहा है, तो कोई एक पॉइंट पे आप नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे ये उच्चतम है, मतलब ये ग्राफ ऊपर जा ही जा रहा है। तो आपके पास में ये कोई फिक्स कहने का हक नहीं है कि चलो यहाँ पे मैं बोलूंगा मैक्सिमम है, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ रुका थोड़ी है। ये तो हमने केवल ग्राफ इस जगह बनाया है क्योंकि हमारे पास में स्पेस यानी जगह की कमी है। तो ग्राफ ये अनंत तक जा रहा है, यानी ये एरो है, और एरो जब भी बनती है तो वहां पे आप ये कहोगे कि ये आखिरी बिंदु नहीं है, इसके आगे भी संभव है, और आगे भी संभव है तो उच्चतम आगे भी हो सकता है। तो आप कितना आगे जाओगे इसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये e की पावर x का कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं है अगर अंतराल साइड में नहीं दे रखा है। तो आप भी जिंदगी में e की पावर x की तरह आगे बढ़े, और आपकी भी कितना आगे जाए इसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, तो और दूसरी चीज, e की पावर x ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये जब f डैश x 0 से बड़ा होता है तो ये वर्धमान होता है। क्या होता है? वर्धमान। और वर्धमान फलन है। कैसा फलन है? वर्धमान। और वर्धमान फलन एक अंतराल के अंदर उच्चतम और न्यूनतम देते हैं, बाकी अंतराल नहीं दे रखा है तो कभी भी वर्धमान फलन या ह्रासमान फलन का उच्चतम न्यूनतम नहीं होता है। उच्चतम और न्यूनतम वही फलन देते हैं जो वर्धमान भी हो और ह्रासमान हो, क्योंकि बढ़ते बढ़ते फिर घटने लग गया तो क्रांतिक बिंदु आएगा, और क्रांतिक बिंदु आएगा तो वहां पे उच्चतम या न्यूनतम दोनों पॉसिबिलिटी या कोई एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ तक लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब अगले में log x दे रखा है, ये सेकंड पार्ट देखते हैं। अब log x के रिलेटेड आप जो दे रखा है g फंक्शन, ये दे रखा है log x, तो मैं इसका आउटलाइन करूंगा। तो log का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। ठीक है, अब 1/x होता है, पर log डिफाइन कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0, ये इसका प्रांत होता है। log के साथ में ये लिखा जाता है प्रांत। अब मैं इसको अगर 0 कर भी दूं, मेरा मन कर रहा है क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए, तो 1/x इक्वल टू अगर 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी लिखेंगे नॉट पॉसिबल। अब x की वैल्यू नॉट पॉसिबल है तो सीधा सीधा मतलब है कोई उच्चतम व न्यूनतम मान, कोई उच्चतम और न्यूनतम मान यहाँ पे संभव नहीं है। ठीक है, उच्चतम और न्यूनतम तभी आप कहते हो जब कोई क्रांतिक बिंदु आता है, तो यहाँ पे भी क्रांतिक बिंदु नहीं आया है, इसलिए उच्चतम न्यूनतम नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप ग्राफ जानते हो log x का ग्राफ जानते हो तो ये ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये 1,0 से जाता है, ये भी वर्धमान टाइप का फलन है। और वर्धमान फलन जो होता है उसका कोई उच्चतम न्यूनतम नहीं होता है। ऐसे लगता है कि माइनस इनफाइनाइट से आया है और इनफाइनाइट तक गया है, लेकिन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट कोई बिंदु नहीं होते हैं या कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, तो इनको आप नहीं कह सकते हो कि इनफाइनाइट मेरा मैक्सिमम है और माइनस इनफाइनाइट मिनिमम है। ओके, अब तीसरे वाले पार्ट में यहाँ पे दे रखा है एच एक्स दे रखा है x की पावर 3 x² प्लस x और प्लस में 1। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3x² प्लस 2x और प्लस में क्या आ जाएगा? 1। अब h डैश x को मैं 0 कर देता हूँ, तो 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या है? द्विघात है। क्या है कि नहीं? द्विघात है। और द्विघात समीकरण के लिए क्या करते हो आप? श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। अगर गुणनखंड नहीं आ रहा दिमाग में तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे, तो -b प्लस माइनस b² 4 और 4a, ये कितना है? 3 और ac 1 और अपॉन में 2a होता है। ठीक है, ये कितना है? 3 है। तो यहाँ पे वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो -2 आ रहा है, प्लस माइनस ये अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है? -8 आ रहा है। क्या आ रहा है? -8 और यहाँ पे 6। तो x का मान क्या आएगा? आपका काल्पनिक आएगा। क्या आएगा? काल्पनिक आएगा।
अब x का मान जो काल्पनिक आ रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेंगे और ये भी कहेंगे कि x का कोई वास्तविक मान संभव नहीं है। क्या कहेंगे, ये -8 आ गया, इस वजह से काल्पनिक बोल रहे हैं, ये -8 की वजह से क्या है, काल्पनिक है। अगर इसका मतलब क्या है, x का वास्तविक मान संभव नहीं। अब x का मान वास्तविक संभव नहीं है तो क्या होगा, वास्तव में संभव नहीं है, इसका मतलब क्रांतिक बिंदु नहीं है, और क्रांतिक बिंदु नहीं है तो इसका मतलब इसका भी कोई उच्चतम और न्यूनतम मान नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या किए, तीनों क्वेश्चन में जब अवकलन किए, अवकलन करने के बाद क्रांतिक बिंदु निकाला, तो तीनों ही केस में क्रांतिक बिंदु नहीं पॉसिबल वाली कंडीशन आई। नॉट पॉसिबल यहाँ पे भी नॉट पॉसिबल और इधर भी नॉट पॉसिबल। तो जब भी क्रांतिक बिंदु की कंडीशन नॉट पॉसिबिलिटी वाली बनती है तो वहां पे उच्चतम और न्यूनतम मान पॉसिबल नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। ओके, एक क्वेश्चन क्लियर है। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे अंतराल दे रखे हैं, और जब कभी भी अंतराल दे दिए जाते हैं तो वहां पे हम जो मान निकालते हैं वो निरपेक्ष उच्चतम होता है और निरपेक्ष निम्नतम मान होता है। क्या होता है, निरपेक्ष उच्चतम मान होता है और निरपेक्ष निम्नतम मान होता है। इसको सॉल्व करने की जो आपकी वर्किंग रूल था वो क्या था, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। वर्किंग रूल क्या था उसका, यानी सॉल्व करने का मेथड क्या था, ध्यान से देखो। तो बच्चों सर वर्किंग रूल ये था कि सबसे पहले तो क्या करना है, आपको f' = 0 से क्रांतिक बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है, क्रांतिक बिंदु। अब f' = 0 से क्रांतिक बिंदु आपने निकाल लिए। अब उन क्रांतिक बिंदु के अलावा सेकंड काम क्या करना है, सेकंड काम क्या करना है, x = c, ये जो क्रांतिक बिंदु निकले इसका नाम बोल रहा हूं मैं, x = c। तो x = c एवं अंतराल x, a, b के अंतिम बिंदु पर, कौन से बिंदु, अंतिम बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, फलन का मान। अब इनमें से जो सबसे बड़ा आएगा क्रांतिक बिंदु और अंतराल के अंतिम बिंदुओं पर, उसको बोलेंगे निरपेक्ष उच्चतम, और जो सबसे छोटा आएगा उसको बोलेंगे निरपेक्ष निम्नतम। लॉजिक समझ में आ गया। जब भी अंतराल दे रखे हो, ये कब करते हैं, जब अंतराल x, a, b दिया है, जब अंतराल दे रखा हो तब ऐसे करना है आपको। अब हमारे क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन वाले पार्ट में। f(x) क्या दे रखा है बच्चों, x⁻³ दे रखा है, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, f' निकालेंगे। कितना आया, 3x²। इसको 0 के बराबर रख देंगे, पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट होगा। तो 3x² = 0, तो x का मान कितना आ गया, 0 आ गया, 0। अब इस 0 पर, और ये क्या है आपका a, b है, ये दे रखा है -2 और +2 क्या है, ये अंतराल के बिंदु है। तो अब आप क्या करना है, x बिलोंग टू -2, 2 के अंत्य बिंदु यानी अंतिम बिंदु एवं क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करें। फलन का मान ज्ञात करें। सबसे पहले आप x = क्या रखोगे, -2 रखोगे। क्या रखेंगे, x = -2। ओके, x = -2। अब x = -2 रखेंगे तो फलन के अंदर -2 रखना है। क्या रखना है, फलन के अंदर। इसमें कोई डेरिवेटिव टेस्ट नहीं होता है। -8 आ गया। अब अगला नंबर किसका आएगा, 0 का। f0 का मान निकालेंगे, 0⁻3, ये 0 हो गया। फिर नंबर आएगा 2 का। अब f2 निकालेंगे तो 2⁻3 कितना हुआ, 8। अब इन तीनों में आप तुलना करिए, ये सबसे बड़ा है, ये वाला मान क्या है, सबसे बड़ा है कि नहीं। तो ये आपका सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये निरपेक्ष, सॉरी छोटा दिख रहा है, निरपेक्ष निम्नतम है। ये क्या है, निरपेक्ष निम्नतम है। ओके,
ये सबसे बड़ा है और ये निरपेक्ष क्या हो जाएगा, ये निरपेक्ष उच्चतम होगा। तो आपको बस इसमें ये फॉलो करना था, क्रांतिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करना है। जो सबसे बड़ा आ जाए वो निरपेक्ष उच्चतम है और जो सबसे छोटा आ जाए वो निरपेक्ष निम्नतम है। तो ये काम कब करना है, जब आपको अंतराल दे रखे हो तब करना है। ओके, अब ये काम आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखना है। अंतराल आपको दे रखा है 0 से पाई, तो ये हमारे लिए ए है और ये क्या है, बी है। अब फलन देखिए, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स। अब मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स और कॉस का उपयोग करेंगे तो माइनस साइन एक्स। इसको आपको क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, तो कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स बटे साइन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉट एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आपको इस अंतराल में बतानी है, 0 से पाई के बीच में x की वैल्यू क्या रखूं कि 1 आ जाए। तो आपको x की जगह पाई बटे 4 रखना पड़ेगा, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, पाई बटे 4। आगे तो ये तो हो गया क्रांतिक बिंदु और ये हो गया 0, पाई। तो अब आपको क्या करना है, फलन का मान ज्ञात करना है। फलन का मान ज्ञात करेंगे तो कहाँ पे ज्ञात करेंगे बताओ, पहले आप ज्ञात करेंगे x इक्वल टू 0 पर, तो f0 फलन दिख रहा है, ये वाला फलन यहाँ पे रखते जाएंगे। तो साइन 0 और कॉस 0, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। ये कितना आ गया, 1 आ गया। आगे अब पॉइंट पाई बटे 4, ये जो क्रांतिक पॉइंट निकाला, अब एफ पाई बटे 4 रखेंगे, तो साइन पाई बटे 4 कॉस पाई बटे 4, साइन पाई बटे 4 का मान, सॉरी पाई बटे 4 का मान 1/√2, ये भी 1/√2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा, 2/√2 हुआ तो √2 आ गया। अगला पाई, ये 3 ही है, एफ पाई यहाँ से निकालेंगे, एफ पाई निकालेंगे तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन का मान 0, कॉस पाई का मान -1, यहाँ से कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। आगे तीनों, अब बताओ इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आपको दिख रही है, निरपेक्ष उच्चतम। तो 1√2 और -√2 पे आपको बतानी है निरपेक्ष उच्चतम कौन सी है। तो निरपेक्ष उच्चतम निकालेंगे तो √2 है, निरपेक्ष न्यूनतम या निम्नतम एक ही बात है, निरपेक्ष न्यूनतम कितना है, -1 है। कितना है, -1। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉजिक क्या था, क्रांतिक बिंदु निकालने और अंतराल के अंतिम बिंदु दे रखे क्वेश्चन में, उन पे वैल्यू लिस्ट आउट कर लेनी है और उनमें से जो बड़ा होगा वो उच्चतम, जो छोटा होगा वो न्यूनतम, पर निरपेक्ष शब्द साथ में जोड़ देंगे। इसमें और क्वेश्चन देखेंगे, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 और इधर 2x बटे 2। एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 माइनस एक्स। आगे अब एफ डैश एक्स को 0 कर दो, तो 4 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 4 आएगा 4। अब इस एक्स इक्वल टू 4 जो वैल्यू मिली है आपको, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 4 मिल गया। अब आपको अंतराल के बिंदु दिख रहे हैं -2 और 9/2 और ये 4, इस पे वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले निकालेंगे x बराबर -2 पर, तो f -2, 4 इधर -2, 1/2 और -2 का वर्ग। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 8 है, -2 का वर्ग 4/2, 2, ये कितना आ जाएगा, -10 आ रहा है। फिर x वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये f4 कहलाएगा। 4 रखने का मतलब 4 × 4 और 1/2 और ये 4 का वर्ग, ये 16 और ये 8, तो कितना आ जाएगा, 8। फिर निकालेंगे x की वैल्यू 9/2, अंतराल का बिंदु ये वाला 9/2 दिख रहा है,
यहाँ पे 9/2 पे निकालेंगे तो 4 गुना 9/2 माइनस 1/2 और 9/2 का वर्ग। ये सॉल्व करेंगे तो 18, और यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा 981/8। सही है क्या? 981/4 × 8, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 18 8 144 होता है। 18 8 कितना होता है? 18 8 144। 144 में से 81 गए तो 44 और 19, 44 और 63, 63/8। अब सही किया मैंने? ठीक है, सही है। तो 63/8। अब बताओ इसमें उच्चतम कौन सा है? उच्चतम की वाली वैल्यू बताएगी तो सबसे उच्चतम कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू उच्चतम है कि नहीं? ये उच्चतम है। ये 63/8, ये 8 से कम ही है। 63/8 क्या होगा? 8 से कम होगा। और ये क्या है? निरपेक्ष न्यूनतम। तो ये तो निरपेक्ष न्यूनतम है, और ये वाला मान क्या है? निरपेक्ष उच्चतम है। ध्यान रखना इस बात का। लिख लोगे? ठीक है। तो अब यही तरीका आपको इस क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है? x - 1 की स्क्वायर प्लस 3। एफ डैश एक्स निकालते हैं तो 2x - 1 कितना होगा? 3 का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे तो 2x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। आपको फिर टेस्ट नहीं करना है, ये अंतराल दे रखा है। x की वैल्यू 1 आ गई और 1 ही इसका आखिरी बिंदु है, तो आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अब आपको क्रांतिक बिंदु और ये सेम ही आ गए तो दो ही जगह कैलकुलेट करना पड़ेगा। x = -3 पर, तो f -3। ये -3 क्यों? ये वाला पॉइंट -3 है, तो -3 - 1 का वर्ग प्लस 3, -3 - 4, 4 का वर्ग 16 और 3, तो ये 19 हो जाएगा। अब x = 1 निकालेंगे तो f 1 होगा। ये 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3, कितना आ रहा है? 3 ही आ रहा है। 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। अब ये आ गया तो आप बताओ मुझे निरपेक्ष उच्चतम क्या आएगा? निरपेक्ष उच्चतम की बात करेंगे तो 19। अगर पूछे निरपेक्ष न्यूनतम क्या आएगा, तो निरपेक्ष न्यूनतम की बात करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक लॉजिक समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या चल रहा था, क्या हमने प्रोसेस से आपको यहाँ पे तरीका बताया। तो बच्चों देखो, अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए इनमें दो टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे। एक क्वेश्चन तो वो थे जिसमें अंतराल नहीं दे रखा था, और एक वो क्वेश्चन थे जिसमें अंतराल दे रखा था। अंतराल दे रखा है तो ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव ना सेकंड डेरिवेटिव लगाते हैं, हम ओनली क्रांतिक बिंदु और अंतराल के अंतिम बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। और अगर केवल फलन ही दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसमें क्रांतिक बिंदु निकालना है। अगर क्रांतिक बिंदु निकालने पे वैल्यू आपके पास में एक या एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो उनको पता कैसे करते हैं कि इस जगह पे उच्चतम आ रहा है और इस जगह पे न्यूनतम? उसके लिए आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। हम ज्यादातर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो डेरिवेटिव टेस्ट इजी होता है, उसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा परेशान नहीं करती है। लेकिन कभी कभी सेकंड डेरिवेटिव निकालना ही टफ पड़ जाता है, तो वो टेस्ट भी टफ हो गया तो आप क्या करते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ आ जाते हो। तो वही टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने इस 5 से पहले तीसरे पार्ट में चौथे क्वेश्चन में समझाए थे। अब आगे जो क्वेश्चन है आपके पास में वो थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन है। इनमें आपको कोई फंक्शन दे रखा है और इनको आपको सॉल्व करके पता करना है कि इसका उच्चतम और न्यूनतम क्या होगा। तो जो भी हमारे पास में गिवन कंडीशन होगी वो एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन का मुझे उच्चतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन में लैंग्वेज में दे रखा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में एक पी फंक्शन दे रखा है और इस पी फंक्शन का नाम दे रहा है लाभ फलन दे रखा है। क्या नाम दे रखा है? लाभ फलन। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस कंपनी के द्वारा अगर ये लाभ फलन है तो उच्चतम लाभ क्या होगा। अब लाभ एक फलन के रूप में दे रखा है और हमें उस फलन का उच्चतम मान ज्ञात करना है, वही तो उच्चतम लाभ होगा। अब उच्चतम कैसे ज्ञात करते हैं समझो। इसमें कोई अंतराल दे रखा है? नहीं दे रखा है। अंतराल नहीं दे रखा है तो आपको सीधा सीधा नॉर्मल जो तरीका होता है सॉल्व करने का, यानी पहले हम
फलन का अवकलन करते हैं तो ये अवकलन हो गया, 41 का अवकलन 0 हो जाएगा, 72x का 72 और इधर आ जाएगा 36x हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। तो क्रांतिक बिंदु निकालने का मतलब अवकलन को 0 कर लेना है। तो -72x माइनस 36x इक्वल टू 0, -36x इक्वल टू 72 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस जगह पे मुझे मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा, इसको आपको चेक करने के लिए क्या करना होता है, डेरिवेटिव टेस्ट करना होता है। अब डेरिवेटिव टेस्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव भी है और सेकंड डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव पे जाएंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव करना आसान है, सेकंड अवकलन निकालना आसान है। सेकंड अवकलन निकालेंगे तो 72 का भी 0 हो जाएगा और 36x का 36 रहेगा। तो p सेकंड कितना आ गया, -36। अभी -36 से लेस देन 0, और जब भी सेकंड अवकलन लेस देन 0 आता है तो उस जगह पर हमें क्या मिलता है, उच्चतम मिलता है। क्या मिलता है, उच्चतम। और ये उच्चतम लाभ है, तो उच्चतम लाभ होगा। अब पूछा है कि उच्चतम लाभ कितना हुआ, ये तो पता लगा है कि -2 पर लाभ होगा, इतना तो पता लगा कि लाभ होगा। अब पूछा है कि उच्चतम लाभ कितना हुआ, तो वो तो फलन बताएगा। तो यहाँ से उच्चतम लाभ निकालना है। क्या निकालना है, उच्चतम लाभ। तो आपको ये क्रांतिक बिंदु मिला है, उसको कहाँ रखना पड़ेगा, फलन में। तो इस फलन में रख देंगे। तो फलन में यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में इक्वेशन दे रखी है। तो ये 41 माइनस 72 गुणा -2 और ये 18 और ये -2 का स्क्वायर। अब ये 41 प्लस 72 गुणा -2 करेंगे तो 144 आ जाएगा, ठीक है। और ये 18 और वो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब देखना 41 और 144 और 18 72 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 144 में 72 गएगा तो फिर एक प्लस का 72 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 113 हो जाएगा। तो कंपनी को 113 यूनिट का लाभ हुआ होगा, ठीक है। ये नहीं दे रखा है कि पैसे इन रुपए में या कुछ अलग क्वांटिटी दे रखे हैं। तो ये तो आप भले कोई टाइप का क्वेश्चन देख लो, अगर उसमें उच्चतम शब्द आ जाता है, इसका मतलब उसका अवकलन करना है, क्रांतिक बिंदु निकालना है, उस क्रांतिक बिंदु को डबल अवकलन में रखना है और उससे डिसाइड करना है कि वो उच्चतम है या न्यूनतम है। वो सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव केवल डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे उच्चतम है और इस जगह पे न्यूनतम है। असली जो उच्चतम या न्यूनतम मान होता है वो तो फलन से मिलता है। तो ये उच्चतम शब्द कहाँ से मिलता है हमें, सेकंड डेरिवेटिव से। उच्चतम शब्द के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू रखते हो, और लाभ या उच्चतम वैल्यू कितनी आई है उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, फलन में रखना पड़ेगा। तो बच्चों इस वीडियो में इतने क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप कंटिन्यूशन में देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू।